क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सिर्फ एक वोट आपके आने वाले 5 साल तय कर देता है। हर बार जब आप वोट देते हैं या नहीं देते, तब आप अपना फैसला खुद कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे चुनाव की, वोट की असली ताकत की और उन अधिकारों की जिन्हें जानना हर भारतीयों को जरूरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। चुनाव एक ऐसा तरीका है जिसे हम यानी जनता अपनी प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, जो हमारी आवाज संसद या विधानसभा तक पहुंचाए। दरअसल यह एक परीक्षा की तरह होती है जिसमें नेता उम्मीदवार होते हैं और हम यानी जनता परीक्षक वोटर होते हैं। हम यह तय करते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए और हमारे देश के लिए बेहतर काम करेगा, और यह व्यवस्था हमें हमारे संविधान के आर्टिकल 326 के तहत मिली, यानी 18 या उससे अधिक वर्ष के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार। हमारे संविधान का यही सार है, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी असली मालिक जनता है और जनता की आवाज वोट है। वोट देना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आपके बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके इलाके में अस्पताल, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी, ये सुविधाएं मिलेंगे या नहीं। आपका एक वोट आपकी आवाज है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो कोई और आपका फैसला करे जो देश के लिए लिया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एक वोट से क्या होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब लाखों लोग यही सोचते हैं तो गलत और अयोग्य लोग भी जीत सकते हैं। इसलिए अपना वोट जरूर दें। इसलिए तो कहते हैं कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम अधिकार के बारे में, जिसे बोलते हैं राइट टू नो, जानने का अधिकार। हमें चुनावी दरमियान में क्या क्या जानने का अधिकार है। आपको यह जानने का हक है कि आप जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं वो भ्रष्ट तो नहीं, उसके ऊपर आपराधिक मामला तो नहीं, उसकी संपत्ति कितनी है, उसका शिक्षा क्या है, ये सब जानने का आपको हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस में कहा है कि हर उम्मीदवार को अपनी पूरी जानकारी शपथ पत्र में यानी एफिडेविट में देनी होगी। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे यहाँ से जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से हमें कोई अच्छा नहीं लगता, तो क्या हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, क्या हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर हम वोट दे ही नहीं सकते कि चलो हमें पसंद नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे, या फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन बनाया गया है। आज चलिए हम इसी मुद्दे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या सच में कोई ऑप्शन दिया गया है हमें? तो हाँ, हमें एक ऑप्शन दिया गया है जिसे बोलते हैं नोटा। तो चलिए आज हम इस नोटा के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नोटा के बारे में। यह एक बहुत ही खास बटन है। अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार आपके अनुसार अच्छा नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि हर मतदाता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो नोटा दबा सके। इनमें से अगर कोई उनको पसंद नहीं है तो वो अपना नापसंदी जाहिर कर सकते। और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईवीएम में नोटा का बटन जोड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो भी पार्टी है वो एक बेहतर उम्मीदवार को खड़ा करने पे मजबूर होगा। बेहतर उम्मीदवार को खड़ा करने पर दबाव पड़ता है। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं फिर भी नोटा को विजय घोषित कराया जाएगा और ना ही चुनाव रद्द किए जाएंगे, बल्कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार विजय घोषित होगा। नोटा सिर्फ आपकी नाराजगी दिखाता है, नतीजा नहीं बदलता। इसीलिए सोच समझकर इसका हमने हाल ही के खबरों में सुना है कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक से ज्यादा वोट डाले, और ये आरोप काफी समय से लगते आ रहे हैं।
जबकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक ही चुनाव में 2 जगह वोट नहीं डाल सकता या 2 बार वोट नहीं डाल सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारा नाम 2 जगह है तो हम 2 बार वोट डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे यह कानूनन अपराध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 साफ कहता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही वोट डाल सकता है। मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक ही चुनाव में एक ही सीट पर एक से ज्यादा बार वोट या अलग अलग सीट पर वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई व्यक्ति 2 बार वोट देता है या किसी और के नाम से वोट डालता है तो कानून के हिसाब से उसके सारे वोट रद्द कर दिए जाते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए याद रखिए, एक व्यक्ति एक वोट, यही लोकतंत्र का नियम है। अगर आपसे कोई कहता है कि पैसे या उपहार ले लो और मुझे वोट दे दो, तो ये सरासर गैर कानूनी है। आईपीसी की धारा 171 बी के तहत वोट के बदले पैसे या उपहार लेना या देना दोनों ही रिश्वत यानी भ्रष्टाचार है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 में भी कहा गया है कि जो कोई पैसे लेकर के वोट देगा और जो पैसे दे रहा है दोनों अपराधी माने जाएंगे। हमें समझने की जरूरत है कि आज हम 1000 रुपए के लिए अपना वोट बेच दे रहे हैं, पर याद रखिए जिस नेता को हम बेच रहे हैं वो कल करोड़ों का फायदा सिर्फ अपना देखेगा, आपका नहीं। आप अपना देश का भविष्य कुछ पैसों में, कुछ चंद पैसों में बेच रहे हैं। याद रखिए, हमारा वोट बिकाऊ नहीं, कीमती है। इस बात को समझिए कि हमारा वोट कीमती है। अब सवाल आता है कि जो नेता चुनाव के दरमियान, चुनाव के समय जो भाषण देते हैं, जो वादे करते हैं, ये सब पे हमें आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। चलिए इस बात को समझते हैं। चुनावी वादे कुछ सच्चे होते हैं और कुछ सिर्फ भाषण, जिन पर सरकार बनने के बाद कानूनी तौर पर तुरंत अमल करना जरूरी नहीं है। इसीलिए इस बात को समझिए। लेकिन अगर कोई नेता भड़काऊ या झूठे दावे करता है जो समाज को बांटे, तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि नेता धार्मिक और जातीय आधार पर वोट नहीं मांग सकते, यह गैर कानूनी है।